उलमाओं ने लड़ाई लड़ी, अपनी कुर्बानियां दी। संविधान है, ये मुल्क एक सेकुलर मुल्क है। सेकुलरिज्म के बुनियाद पे हमारे मुल्क का संविधान बना है। आइन के मुताबिक किसी हुकूमत का कोई भी मजहब नहीं होता है। यहाँ का रहने वाला हर आदमी आज़ाद है। आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक हमको धर्म की आज़ादी का, उसकी पूजा पाठ और उपासना का प्रचार प्रसार करने का हमारे संविधान ने हमको अधिकार दिया है। दोस्तों, आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं संविधान की हिफाजत करने के लिए, उसमें हो रहे गलत बदलाव के लिए, जो देश के अंदर खंडित करने के लिए ये प्रोग्राम रचा जा रहा है। डीएनए की आज हम लोगों के बीच में एनडीए की हुकूमत हमारे वक्त के बिल को लेकर के जो अमेंडमेंट बिल ला रही है, उसको डी नोटिफाई करके, जिस तरह से रफीक भाई अयोध्या में जो हिंदू भाइयों का पवित्र स्थान है वहां पे ला करके डी नोटिफाई करके गवर्नर के जरिए से 13,000 एकड़ जमीन इसी अडानी को दे दिया गया है, बाबा रामदेव को दे दिया गया है, शंकर प्रसाद को दे दिया गया है। क्या यही करने की तैयारी आज है? दोस्तों, ये नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हैं, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हों। आज हम अपने उलमाओं को, हिंदुस्तान के इंटेलेक्चुअल लोगों को, सेकुलर पे विश्वास करने वाले लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने विपक्ष एक मजबूत तैयार करके दे दिया है, जिसमें अखिलेश यादव जैसा आदमी है, कांग्रेस का वेणुगोपाल जैसा आदमी है, सुप्रिया सुले जैसे हैं, और हमारे मौलाना मदनी साहब जैसे लोग खड़े हैं। इन्हीं के बदौलत आज ये जो बिल गया है जेपीसी में, ये इनके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी है। मैं मुबारकबाद देता हूँ आज के सभी बुजुर्ग लोगों का इस राज्य के मुख्यमंत्री जितेंद्र आवास साहब, मेरा अजीम दोस्त और से मेरे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के इस शहर के जिला में शामिल बहरहाल बिल रखा गया। रखने के साथ सरकार को पता चला कि इस दौरान में ऐसे भी शख्सियत हमारे साथ में है जो उनके राज्य के अंदर मुस्लिम वोटों के जरिए चुन के आए, मिसाल बिहार हो या आंध्र टीडीपी हो चंद्रबाबू नायडू जी की, तो साथ में साथ नहीं मिलेगा, मेजॉरिटी नहीं होगी, तो बिल रखा गया। कुछ साल पहले कांग्रेस ने बहुत ही बड़ी तादाद पे पूरे हिंदुस्तान में जंग छड़ी कि राफेल के ऊपर आज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी मुंतखब की जाए, पर सरकार ने मानी नहीं। 3 महीना पहले उलमा कराम ने इस देश को बता दिया है जब हम रुख बदलना चाहे तो बदले। तो साफ तौर पे कहना चाहूं तो ये बिल रखा गया है। अभी तक हमारी शौरा, क्योंकि जेपीसी के अंदर हमारे सुरेश मात्रे साहब माननीय सांसद भी है, लिस्ट के अंदर ढूंढने में तकलीफ हुई, एम सुरेश गोपीनाथ लिखा है, मगर फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि आज भी आप लोग जब तक हमको जगाने के लिए बैठे हैं, वैसे इस जेपीसी कमेटी के अंदर 4 सांसद लोकसभा के अंदर है जो मुसलमान है, और उसके अंदर अहम नाम है, जो आखिरी नाम है 21वां नाम, वो है हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब का। सियासती इख्तिलाफात हो गए, बट कौन को एक रहना चाहिए। शरीयत का मसला है, ओहदे आएंगे जाएंगे। मैं फिलहाल जो पार्टी में हूं सत्ताधारी के साथ है, बट कौन के आगे ओहदा भी नहीं है, पार्टी भी नहीं है, कुछ नहीं है। जो शहरियत को हाथ लगाएगा वो कौम को जिम्मेदारी, क्योंकि आखिर में हर मोमिन तो आखिरत की सोचता है। दुनिया ही तो कुछ दिन है, यहां से निकलते हुए अल्लाह की मर्जी क्या रहेगी कुछ पता नहीं चलेगा, कौन मार लेगा, कौन क्या हो जाएगा पता नहीं है।
पर आखिर की सोच है तो शहरियत के मामले में होगा नहीं। फिक्र की बात दूसरी इसके लिए नहीं है, इस मुद्दे पे प्री मैच्योर मैंने बहुत जिम्मेदारी के साथ कहा कि अभी तक अवाम का मुद्दा नहीं है, इसको पॉलिटिकल एजेंडा में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो राज्यसभा के 10 सदस्यों को चुना गया है उसमें से भी 4 हमारे सांसद मुसलमान है। हमारे को हमारी नुमाइंदगी, मैंने आपको मिसाल दिया कि रफाल, कांग्रेस यूनाइटेड ऑपोजिशन ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक आवाज उठाई कि रफाल की जेपीसी की जाए, बट रखी गई नहीं। 3 महीने की थोड़ी सी हवा का हमने पंखे का रुख बदल के बताया कि गर्मी तुमको भी हो सकती है, हमारे को छेड़खानी करो मत। मिनिस्टर ने दिल रखा, गोल्डन हुआ और ताबड़तोड़ जेपीसी अनाउंस की गई और लिस्ट इंटरनेट पे भी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड के वेबसाइट पे भी है। वक्त के तकाजे में इतना ही कहूंगा कि हमारे मोमेंट जैसे हम जैसे छोटे समाज सेवक जिंदा है कि शहरियत को कोई हाथ लगाने नहीं देंगे, ओहदे नहीं मिले चलेगा, वैसे ये सांसद भी उतने ही जिम्मे के साथ है। इसके लिए मैंने एक सांसद का नाम लिया, वो तो कौम के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा ना बाकी के कोई करेंगे। मैं तो कहूंगा इसके अंदर आखिरी बात कि मेरे एक ही आखिरी बात है, इल्तिजा है कि माजरत चाहता हूं मैं बहुत, आप दीन से जुड़े हुए, दुनिया से बढ़कर दीन होता है और दीन के रास्ते पे ही चलना, हमारे कुरान तर्जुमे से पढ़ता हूं, इसके लिए कहता हूं 3 बार खत्म कर चुका हूं एक तर्जुमे के साथ कि दीन के जरिए ही इस दुनिया में चलना है। कुरान हमको दुनिया ही सिस्टम सिखाने के लिए इस नाजिल हुआ गया है। तो इतना कहूंगा कि इसको सियासत एजेंट की जो मुसलमान ने अपनी ताकत बता दी है, हमको इसको किसी को भी आज तक हमको कठपुतली बनाया गया हमारे मसले मसाइल को प्रेजेंट करके कि ये तुम्हारा मसला है, तुम हमारा साथ नहीं दे तो तकलीफ होगी। हम कठपुतली नहीं है, आप जैसे हमको जगाने के लिए बैठे हैं, तो बेशक कोई किसी पॉलिटिकल फायदे के लिए कोई एजेंडा ना हो, यही एक रिक्वेस्ट रहेगी बेशक, मगर हर मोमिन, हर नुमाइंदा, वो नगर सेवक हो कि खासदार हो, हर एक जन इसका साथ देगा। इसका जहां जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आपकी जो कमेटी, शोरा कमेटी है देवबंद की या दूसरे मसले की मामले रहे, उनकी कमेटी जो मुख्तसर जो राह बताएगी वो राह पे हर मोमिन चलेगा, इंक्लूडिंग मैं और मेरे साथी। ये वादा कहता हूं, फिक्र जताई उसके लिए जज़ाकल्लाह खैर। इतना याद रखे कि भाई ये फिक्र को हमारी कौम की फिक्र रहे, उसके लिए कोई जाति सियासती प्लेटफॉर्म ना बने। ये इल्तिजा थी मेरी, कुछ गलती हो, छोटा मुंह बड़ी बात क्या होगा, तो माफी चाहता हूं। माफी मांगने वाला आपने ही हमको मदरसे में पढ़ाते हुए सिखाया, बड़ा दिल का होता है, तो बेशक कुछ गलतियों को माफ करता हूं। अल्लाह। जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र संगठन की ओर से यहाँ पे आयोजित किया गया है। मुफ्ती उदय भाई जो ठाणे जिला के अध्यक्ष हैं, मौलाना हसीब भाई और समी उलमा, हमारे नेता आदरणीय जितेंद्र जी आवाज साहब, हमदर रईस शेख साहब, शमीम खान साहब, नजीर मुल्ला जी, शानू जी पठान, शाबिर खान, शाहजम आजमी, अभिजी आजमी, मंच पे उपस्थित सभी, सैयद अली भाई साहब, मंच पे उपस्थित सभी प्रमुख अतिथि और इस चर्चा सत्र में उपस्थित सभी मेरे भाई, सबसे पहले तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। हमारे जितेंद्र आवाज साहब, हमारे रईस शेख साहब और हमारे पूरी भिवंडी की आवाम को, जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से आज मैं यहाँ पे आपके सामने एक एमपी बन के जो खड़ा हूँ। ये सभी हमारे भिवंडी वासियों की, हमारे आवाज साहब, हमारे आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब, इनके आशीर्वाद से आज मैं खड़ा हूँ। और ये जो कमेटी बनाई, ये कमेटी में मुझे भी सदस्य के तौर पे नियुक्त किया है। पहले तो हकीकत यह है कि वक्फ बोर्ड के बारे में जब मेरा इस कमेटी में नाम आया, मैं कुछ भी नहीं जानता था।
तभी मैं साहब के बंगले पे गया, आवाज साहब के बंगले पे। ऑलरेडी उनके पास भी टाइम नहीं था, फिर भी 5 मिनट में उन्होंने जो समझाया था, मुझे पहले तो वक्त का मतलब समझाया। वक्त मतलब हम लोग मराठी में दान बोलते हैं। तो ये जो जमीन है, ये दान की हुई जमीन है। जब कोई भी समाज, कोई भी संगठन आगे चल के फ्यूचर में जो भी सामाजिक कुछ काम रहते हैं, जैसे स्कूल है, हॉस्पिटल है, और भी जो समाज के कामकाज के लिए, अच्छे कामों के लिए ऐसी जमीन या जो भी बहुत साल पहले राजा महाराजा ने, अपने पुरखों ने जमीन दान की है। और ऐसा नहीं कि ये जमीन वक्त में ही दान की है, ये मंदिर के भी ट्रस्ट में दान की है, ये और भी ट्रस्ट में दान किया है। सबसे पहले तो मैं इतना ही कहूंगा कि अपन कितना भी सोचे, हमारे दोस्त नजीब मुल्ला साहब ने बोला कि इसको पॉलिटिक्स इश्यू मत बनाओ, पर नजीब मुल्ला साहब को मैं कहूंगा, साहब ये पॉलिटिक्स मैटर ही है। जबकि सरकार, आज आप देख रहे हो, हकीकत है, ऐसा इतने साल की हिस्ट्री में, 35 साल में मैंने कभी नहीं देखा कि सत्ताधारी जो पार्टी रहती है वो विपक्ष से ज्यादा आंदोलन करती है। ऐसा कभी आपने देखा है? ये 10 साल में विपक्ष के आंदोलन अगर 10 हुए हैं तो सत्ताधारी के 20 हुए। ऐसा कभी नहीं होता है। अभी ये जो भी बिल ला रहे हैं, देखो बहुत कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, हम लोग कई सदियों से एक साथ रहते हैं। भारत की आजादी में सब एक साथ लड़े हैं। ऐसा नहीं हिंदू भाई लड़े या मुस्लिम भाई लड़े, सब लड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के लड़े हैं। इसके लिए आज ये आजादी हम देख रहे हैं। और आपने देखा होगा जो राम मंदिर का भी उद्घाटन किया गया, सिर्फ 30% काम हुआ था, 70% काम ही नहीं हुआ। फिर भी पॉलिटिकल स्टंट बना के मंदिर का ओपनिंग किया। और आपने देखा होगा वहां का रिजल्ट, राम लला ने भी उनको माफ नहीं किया क्या माफ? राम लला ने भी उनको बताया कि भाई हिंदुस्तान है, यहाँ पे राम रहीम साथ में रहेगा। तो ये जो सब कोशिशें चल रही है, ये सब अपने आपस में दरार पैदा करने के लिए, आपस में द्वेष पैदा करने के लिए, ये सब जो भी कोशिश, क्योंकि सरकार जब 10 साल होने के बाद भी डेवलपमेंट क्या हुआ ये बताने से पहले, जब भी कोई भी नेता खड़ा रहता है तो पहले गांधी घराने को गाली देता है, उनके खिलाफ बोलते हैं, फिर पूरी कांग्रेस चोर है, फिर ये है वो है। मेरा कहना कम से कम 5 साल हुए, 10 साल हुए, अभी तो आप बताओ कि 10 साल में हमने क्या डेवलपमेंट की। और आज आपने लोकसभा का रिजल्ट देखा होगा, 2014-2019 विपक्ष मरे हुए स्थिति में था, मतलब कोई किसी को बोलने की भी हिम्मत नहीं थी। और आज 2024 में देख रहा हूं, आज की हकीकत यह है कि ये जो सत्ताधारी है ना, ये डरे हुए हैं, ये वहां पे डिसीजन नहीं ले पा रहे, और इतना जम के विरोध विपक्ष कर रही है, हम खुद देखते हैं सभागृह में, बहुत अच्छा लगता है। मैंने बहुत पहले, मतलब जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं था, टीवी में देखता था, इन सब नेताओं के भाषण, इनकी सब घोषणाएं देखता था। और आज मैं हकीकत में देखता हूं, जब ये बोलने के लिए खड़े रहते हैं ना सत्ताधारी, 1-1, 2-2 घंटा जब बोलते हैं ना, तो 2-2 घंटा इनके सामने, इनके 5 फीट के दूरी पे रह के विपक्ष के लोग इतने निदर्शन करते, इतने जोर से बोलते कि पूछो मत। आज मीडिया, इस सब बात की जिम्मेदार जो है ना, मीडिया भी उठती है।
मीडिया को जितना स्पेसिफिक देना है, सो जो मैं बोलूँगा तो मेरी स्टेटमेंट उतनी ही देंगे कि जाके हमारे यहाँ हिंदू एरिया में वो क्लिप फैला दें कि देखा ना आपने, ये तो मुसलमानों की तरफ से बात करता है। तो ये सब जो बातें हो रही है, मैं इतना ही कहूंगा, देखो ये लोकसभा में अपन सब एक हुए, इसके लिए आज मजबूती से विपक्ष पार्लियामेंट में खड़ा है। और ये ऐसा नहीं है, हम लोग मराठी में बोलते हैं, हिंदू लोग बोलते हैं, ये आपको मंदिर का कलश तब दिखाई देगा जब उसका पाया फाउंडेशन मजबूत रहेगा तब। और आने वाला फाउंडेशन के लिए भी, मतलब आने वाले कुछ भी हो जाए, देखो अगर ये पॉलिटिक्स नहीं है तो गवर्नमेंट को बिल लाना ही नहीं था। उनको मालूम है ये बिल मंजूर नहीं होगा, इसमें बहुत सारी तकलीफ है, पूरी बिल तो लाया ना, क्योंकि हम लोग आपस में एक दूसरे से दूर हो जाए। और उनको जो चाहिए कि हिंदू एक हो जाए, मुसलमान अलग हो जाए, पर आज सभी धर्म के लोग जग रहे हैं, धीरे धीरे सब समझ रहे हैं। और अभी 2024 का जो रिजल्ट देखा, उनको इतना धक्का लगा है कि अभी वो खुद गड़बड़ा गए हैं और इसके लिए ऐसे नए नए अमेंडमेंट बिल ला रहे हैं। मैं आपको इतना ही कहूंगा कि हम सब लोग पहले भी एक थे, आज भी एक है, और आने वाले टाइम में भी अगर जम के एक साथ रहे तो ऐसे कितने भी बिल लाने दो, किसी को आपने को कुछ फर्क करने है नहीं। और देखो कोई किसी के, मैं बोल रहा हूँ हिंदू, हर हिंदू भी चाहता है ना उनके धर्म में कोई इंटरफेयर ना करे, तो हर मुसलमान भाई क्यों नहीं चाहेगा, हर ईसाई भाई क्यों नहीं चाहेगा, सब चाहेंगे ना। तो ये जो सब चल रहे हैं सब पॉलिटिकल स्टंट है, इसको अपन उसी तरह से जवाब देंगे। पहले भी देते आए हैं, अभी भी देते हैं और आने वाले टाइम में देंगे। खासदार बालिया मामा जी ने अपनी बात कही। हमें खुशी है कि हमने ऐसे नुमाइंदों को चुनकर भेजा है जो अपनी जिम्मेदारी भरपूर निभाने को हर तरह तैयार है। और आप तमाम लोगों से कहूंगा, मैं किसी पार्टी की हिमायत मुखालफत की बिल्कुल बात नहीं करता, उन्हीं उम्मीदवारों को सपोर्ट करना और चुनना जो इंसानियत, कौम परस्ती, एकता, इत्तेहाद और मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी बातें करने वाले हो। जो मुल्क को तोड़ने वाला हो, कोई भी हो, उसको कभी न बर्दाश्त किया गया है, न बर्दाश्त किया जाएगा। जमीयत उलमाए हिंद ये मुल्क की वो अजीम नुमाइंदा तंजीम है जो हिंदुस्तान की जंग आजादी में सफे अव्वल में खड़ी थी। 1919 से लेकर आज तक 2024 तक 100 साल से ज्यादा इसको हो गया है, 103-4 साल। और इस तंजीम की पूरे मुल्क में ब्रांचें हैं। महाराष्ट्र के 36 जिलों के अंदर 34 जिलों में, 2 नक्सलवाद जिलों को छोड़कर आप समझ सकते हैं वहां कोई भी तंजीम तहरीक जा नहीं सकती है। 34 जिलों के अंदर इस तंजीम की ब्रांचें हैं, वर्कर हैं, मिंबरान हैं। और ये वो तंजीम है जिसके मिंबरान अपना पैसा लगाकर, अपना वक्त लगाकर कौम मिल्लत की खिदमत करते हैं। मुबारकबाद की मुस्तहक है जमीयत उलमा उमरा कोसा की हमारी ब्रांच, जिसकी कोशिशों से आज का ये बेहतरीन प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। और मैं अवार्ड साहब को दावत देने से पहले आप तमाम लोगों की खिदमत में अर्ज कर दूंगा, इंशाअल्लाह हम जब फारिग होंगे तो बगल की मस्जिद में, मस्जिद के माले पर अगर मस्जिद खुली हुई तो इंशाअल्लाह हम सब चलकर वहां नमाज बाजमात अदा करेंगे। जिन लोगों की इशा की नमाज बाकी है, अली है, लेकिन जितने लोग भी यहाँ पर बैठे थे जो पंजवक्ता बाजमात नमाज के पाबंद है, इंशाअल्लाह नमाज बाजमात का एहतमाम होगा। मेरे दोस्तों, अब हमारे दरमियान तशरीफ ला रहे हैं आपके शहर उमरा कौसा के हफ्दिल अजीज मिले मोहतरम जनाब जितेंद्र आवाज साहब, जिनकी इससे पहले भी खिदमत थी, आज भी खिदमत है। हमने आपके शहर में प्रोग्राम किया है, आपको भी शामिल किया है, आप तशरीफ लाए, हमें खुशी। जमीयत उलमा महाराष्ट्र संगठन के अध्यक्ष जो यहाँ पे नहीं है, नदीम सिद्दीकी, मुफ्ती वजीफा जी जो थाना जिला के अध्यक्ष है, मौलाना अयूब
दिख रहा था, अभी दिख ही नहीं रहा। इधर सभी उलेमा, हमारे सांसद सुरेश मात्रे और बाया मामा, आमदार रईस शेख, हमारे विरोधी पक्ष नेता और बहुत ही मुमरा के जानदार नगर सेवक शानू पठान, हमारे बड़े भाई, छोटे भाई, बहुत ही बड़ी शख्सियत भाई साहब नजीमुल्ला, हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के बहुत ही बेहतरीन अध्यक्ष शमीम खान साहब, शब्बीर खान जी, आबिल आजमी, आबिल खान आजमी, आबिल आजमी के साथ मन्नान मौजम मामा, चलो और ये बात उतनी ही सच है कि 1857 के संग्राम में जो कलकत्ता में शुरू हुआ, वो चलते चलते जब दिल्ली आया तो ऐसा एक भी पेड़ नहीं था जिस पेड़ पे उलमाओं का, फांसी दिए हुए उलमाओं का शरीर लटका हुआ नहीं था। ऐसा एक भी पेड़ नहीं था। इतने जानी गई, इतने बहादुरी से सब उलमा लड़े कि भारत को आजादी मिल जाए। हालांकि हम 1857 का संग्राम भारत की आजादी की पहली लड़ाई मानते हैं, पर अभी अभी हमें जफर सैयद साहब ने जो कहा कि 1803 में जो आजाद हुआ और सब उलेमाओं ने तय किया कि भारत की आजादी की शुरुआत होनी चाहिए, मेरे ख्याल से वो आजादी के जंग की पहली लड़ाई थी, वो 1803 की थी। अब वक़्त की बात करते हैं। 1950 में हमारा संविधान आया। संविधान आने के बाद जब बंटवारा हुआ पाकिस्तान और भारत का, तब बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले गए। उनकी बहुत सारी जमीनें यहीं पे थी, उनके घर यहाँ पे थे। तो इस जमीनों का क्या किया जाए, निजाम के जमीनों का क्या किया जाए, अवध के राजा का जमीनों का क्या किया जाए, ये सब सोच में लग गई भारतीय कैबिनेट, जिसके पंतप्रधान थे नेहरू जी। नेहरू जी बहुत बड़े दिलदार नेता थे, तो उन्होंने कहा कि बोर्ड स्थापित करो, और उस बोर्ड का नाम वक्फ बोर्ड रखा गया। और फिर ये सब जमीनें जवाहरलाल उसमें शामिल कर दी गए। आज इस बोर्ड की कीमत कम से कम 1 लाख करोड़ से ज्यादा है। इस बोर्ड के पास 1 लाख एकड़ से ज्यादा जमीनें हैं। आप दिल्ली, मध्य दिल्ली में जाइए तो आपको जितने भी मकबरे दिखेंगे और उसके नीचे की जमीनें दिखेंगी, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए है, वो सब वक्फ की जमीन है। ताजमहल वक्फ की जमीन है, तो क्या इसकी वैल्यू निकल सकती है? इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी मोहताजी नहीं हो सकती है। तो सरकार की गंदी नजर इसके ऊपर क्यों पड़ी? क्योंकि सरकार गंदी सोच की है, इसकी सोच ही गंदी है। जब उन्होंने 2024 की चुनाव लड़े, तब उन्होंने घोषणा क्यों की अब की बार 400 पार? उनको ऐसा लग रहा था कि हमारे अकेले के ताकत के ऊपर और हमारे जो समर्थन करने वाली पार्टियां हैं, उनको साथ में लेकर हम 400 पार हो जाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र में उनको 31 हमने ली, 17 पे उनको लटकाया। उधर उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने उनको वहां संभाला। करते 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 वो 240 पे आके रुक गए और किसी भी हालत में
टीडीपी और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जो भी है नीतीश कुमार जी, वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं जा सकते, वो तो मुसलमानों के खिलाफ जा ही नहीं सकते, तो ये अकेले कर गए। लेकिन इनको सियासत करनी थी, उनका पॉलिटिकल एजेंडा है मुस्लिम हेट्रेड का। बीजेपी का नेचुरल एजेंडा है मुस्लिम हेट्रेड का। और ये आज क्या नहीं है, ये 1950 में जब संविधान आया तो उन्होंने कहा हम ये संविधान मानते ही नहीं है, माध्यम से करना चाहा। ये उनकी पॉलिटिकल लड़ाई है, ये पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, ऐसा मैं मानता ही नहीं। बीजेपी का एक पॉलिटिकल एजेंडा है कि हिंदुओं को एक करने के लिए मुसलमानों को हटाओ, उनको गाली दो, उनको कठोर करो तो हिंदू खुश हो जाए। तो हिंदू खुश होता नहीं। अगर हिंदू खुश होता तो महाराष्ट्र में 31 जगह पे हम चुन के नहीं आते। मैं समझ सकता हूं कि 4 जगह ऐसी है जो मुसलमानों ने जिताई, लेकिन 27 जगह ऐसी है जो हिंदुओं ने जिताई। हिंदू मुसलमान ऐसा कोई जगह नहीं है। जिसको गणतंत्र से प्यार है, जिसको संविधान से प्यार है, जिसको द्वेष के राजनीति से वो नफरत करता है, वो सब एक हो गए। अब आते हैं मुद्दे पे। ये वक्त की जो जमीनें हैं वो हमारी बाप की जमीन है, वो हमारे पुरखों ने हमारे लिए रखी है। देवस्थान की जो जमीनें हैं वो हमारे पुरखों ने हमारे लिए रखी है। सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? तो क्रिश्चियन चर्च के पास है। ये सरकार की बुरी नजर वो क्रिश्चियन चर्च के ऊपर भी थी। ये सरकार की महाराष्ट्र में देवस्थान की जमीनें हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन से निकालो, सबसे ज्यादा जमीनें किसके पास है? आपको नाम पता चलेगा, सब बीजेपी से संबंधित है। चाहे वो बीड़ में हो, चाहे नांदेड़ में हो, चाहे परभणी में हो, सब लोग बीजेपी से संबंधित है। बीजेपी का ये काम ही रहा है कि जिलाधिकारी के हाथ में रोक दो तो पालक मंत्री फोन कर देगा, चल तेरा जमीन देऊं तक चल, हो गया उसका काम। पालक मंत्री ने बोल दिया, आदेश निकल गया, 100 एकड़ जमीन उसके नाम पे। तो ये मैजिस्ट्रेट के हाथ में देने का जो कानून में बदलाव आया था, तो मुसलमानों की जमीनों को साफ कर देता। ये क्यों जमीनें लाई थी? तो इसको स्कूल बने, कॉलेजेस बने, इसमें मदरसा बने, इसमें मस्जिद बने, इसमें कब्रिस्तान बने, मुसलमानों की हक की जो बातें हैं वो उस पे आए। अब ये क्या मुसलमान को हम कलेक्टर के पास जाए तो हमें कब्रिस्तान दो, हमें कब्रिस्तान दो। अरे मेरी हक की जमीन थी, आपने ले ली और हमें कब्रिस्तान के लिए मांगना पड़ेगा? हम नहीं मांगेंगे। ये पूरा देश हो जाएगा लेकिन वक्त का कानून नहीं बदलेगा। और हमें बहुत फक्र है कि हमारे नेता, हम 3 दिन पहले बाराबाबा को दे चुके थे, याद पूछे होंगे, मैं 3 दिन पहले बोल चुका था बाराबाबा को कि वक्त का बिगाड़ा है। तो बहुत कैसे बता, इनकी आदत है मीडिया को लिख कर देना है, पूरा मीडिया में वक्त जा रहा है। तो पवार साहब ने एक मीटिंग बुलवाई और सभी को कहा कि किसी भी हालत में वक्त का समर्थन करना चाहिए, वक्त की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के हाथ में जाना नहीं चाहिए। कुछ होना नहीं है, चाहे वो कुछ भी करे, वक्त का कानून नहीं पास होता, हम पास नहीं हो लेंगे। हिंदू मुसलमान एक हो जाएंगे, लेकिन वक्त, देवस्थान, सिखों की जमीन और क्रिश्चियनों की जमीन जो धर्म से जुड़ी हुई है, उसको किसी भी हालत में हाथ नहीं लगा देंगे। हम जान दे देंगे, लेकिन भारत की जो आजाद मानसिकता है उसके गुलामी में नहीं जाने देंगे। खुदा हाफिज।